नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। करना चाहते हैं आदरणीय शिवाकांत चौधरी भी ऐसे भी कहूँगा। इटावा ब्यूरो की रिपोर्ट, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई। जनपद में लगभग 1334.52 लाख रुपए की लागत से विकसित बुद्धा पार्क का भव्य लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से इटावा में पर्यटन विभाग द्वारा बुद्धा पार्क का निर्माण कराया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। कौन बचा भाई? भैया रुक जाओ, हम लोग सर कैमरे में। इस दौरान सदर विधायक सरिता भदौरिया, जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल, एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, भाजपा जिलाध्यक्ष अनु गुप्ता, पर्यटन परिषद के सदस्य प्रशांत राव चौबे, पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया, पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य के साथ ही पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 7 परियोजनाओं का शिलान्यास और 4 परियोजनाओं का लोकार्पण, यानी कुल मिला के लगभग 14 करोड़ रुपए की कुल मिला के इन योजनाओं का जो पर्यटन और संस्कृति विभाग के द्वारा कुछ का शिलान्यास है, कुछ का लोकार्पण ये संपन्न हुआ है। और अभी पिछले 4 साल की अगर बात करें तो इन 4 सालों में इटावा जनपद को पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से लगभग 24 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हम लोग यहाँ दे चुके हैं, जिनमें से कुछ काम जारी है, कुछ पूर्ण हो चुकी है और कुछ पे और शिलान्यास से तोड़ करके अब धरातल पर उतरने में सफल हुए। महिलाओं की सशक्त भागीदारी, सक्रिय योगदान, राजनीतिक और शासन के निर्णयों में उनकी भूमिका तय करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक लाया गया है। बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के इसको लागू करने का काम हमारी सरकार कर रही है। क्या हम लोग कर रहे हैं पश्चिम में, उसका कह दिया कि हर स्टेट में जितनी भी सीटें हैं उनकी ठीक 50% बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई सीटों का कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। प्राय परंपरा रही थी भारत की, लोकतंत्र में चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन राष्ट्र हित की जब बातें आती थी तो हमेशा पक्ष विपक्ष इकट्ठे रहते थे। कभी विदेश नीति की बात हो, राष्ट्रीय भावना की बात हो, राष्ट्रीय सम्मान की बात हो, उसमें दोनों मिल करके निर्णय लेते थे और एक दूसरे सहयोग की भूमिका निभाते थे। लेकिन इस बार राहुल जी के नेतृत्व पर बनने के बाद जिस तरीके से संवेदनशील मुद्दों पर, विदेश नीति पर, राष्ट्रीय हितों को मुद्दों पर हमेशा आघात करने का काम, अंतर्राष्ट्रीय बयान देने का काम और विदेश की धरती पर जाकर के भी भारत की बदनामी करने का काम लगातार कर रहे हैं। तो नहीं बात नहीं। परसीमन को लेकर, सीटों को परसीमन को लेकर भी मुद्दे चल रहे हैं कि भाजपा अपने फायदे के लिए सीटें अपने हिसाब से परसीमन करने जा रही है, सीटें बढ़ाने का हम लोग कर रहे हैं। उसका कह दिया कि हर स्टेट में जितनी भी सीटें हैं उनकी ठीक 50% बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई सीटों का कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज टीवी। नमस्कार।